हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट है ये बोरो किया गया था अमेरिका से। एंड आज इसी को हम डिस्कस करेंगे। जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट है ये एक तरीके की जुडिशियल रेमेडी को प्रोवाइड कराता है पुअर लोगों को या जो रेशियल माइनॉरिटीज़ हैं उनको। ऐसे लोगों को लिटिगेशन के थ्रू या जुडिशियल रेमेडी ऐसे लोगों को प्रोवाइड करवाना जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं रेमेडी सीख करने के लिए, रेमेडी के ले नहीं पा रहे हैं कोर्ट तक जाके। तो वो लोग जिन्हें प्रोसीजर नहीं पता है, लीगैलिटी नहीं समझ में आ रही है, जिन्हें अपनी आधी अधूरी जानकारी है, उनको कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनके राइट्स के बारे में उनको नहीं पता, उनके राइट्स अपने कैसे एनफोर्स करने हैं वो नहीं पता। तो जो ये PIL का कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व किया गया था ऐसे ही जो कम्युनिटी है ना, ऐसे लोगों जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके हित के लिए, ताकि उनके हित के लिए अगर ऐसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या हम कह सकते हैं पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए यानी कि जनहित के लिए जो भी फाइल की जाती है पिटिशंस, वो उन लोगों के हित के लिए फ़ाइल की जा सके। इसके अंदर कौन कौन से जो मैटर्स हैं वो डील किए जाते हैं, जैसे पॉल्यूशन, टेररिज्म, रोड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शनल हैज़ार्डियस या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के और भी कई सारे मैटर जैसे बाउंडेड लेबर, एनवायरनमेंट के इश्यूज़, एट्रोसिटीज़ मैटर्स, पॉल्यूशन मैटर्स। तो ये सारे ही PIL से डील करते हैं वो इश्यूज़ जिनसे ज़्यादा लोगों का जो राइट है वो वायलेट हो रहा है। अब कोई पॉल्यूशन हो रहा है कहीं पे, पॉल्यूशन से सिर्फ एक पर्सन का राइट वायलेट नहीं होगा बल्कि बहुत सारे लोगों का राइट वायलेट होगा। इसीलिए वहाँ पर चाहे एक पर्सन जाए, चाहे 2 पर्सन जाए, 3 पर्सन जाए, सबका जाना कोर्ट में ज़रूरी नहीं है। कोई भी एक पर्सन जाके जो सूट है वो इंस्टीट्यूट कर सकता है एंड कोर्ट जो है वो सबके ही फेवर में रेमेडी देगी। तो जनरल रूल ये था कि किसी भी पर्सन का जो राइट है वो वायलेट होता है तो उसी पर्सन को कोर्ट में जाकर क्या करना होता है, रेमेडी सीख करनी होती है। बट जो PIL है वो एक्सटेंशन है लोकस स्टैंडाई का। लोकस स्टैंडाई एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि जिस पर्सन का राइट वायलेट हुआ है सिर्फ वही पर्सन कोर्ट में जाके जो सूट है वो फाइल कर सकता है एंड लीगल रेमेडी ले सकता है। बट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इस प्रिंसिपल, ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये लिबरल इंटरप्रिटेशन है लोकस स्टैंडाई का। ये कहता है कि कोई भी पर्सन सूट फाइल कर सकता है, कोर्ट में आके अपनी बात रख सकता है, इशू उठा सकता है किसी भी ऐसे मैटर से रिलेटेड जो जनरल पब्लिक के राइट को वायलेट करता हो। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो एक तरीके से जुडिशियल एक्टिविज़म का कॉन्सेप्ट है। एंड इसने जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो एक तरीके से एक्सटेंशन है जुडिशियल एक्टिविज़म का। जो भी कोर्ट में PIL फाइल करता है उसे कोर्ट में ये प्रूव करना है जो भी कि जो इशू आपने रेज़ किया है कोर्ट के अंदर वो पब्लिक मैटर से रिलेट करता है, वो बहुत सारे पब्लिक मतलब एक से ज़्यादा बहुत सारे लोगों के राइट को अफेक्ट कर रहा है। वो इशू बहुत सारे पर्सन के राइट को अफेक्ट कर रहा है। आपको सिर्फ इतना प्रूव करना है और कोर्ट आपको जुडिशियल रेमेडी देगी। अब PIL का जो इवोल्यूशन है वो 1976 के अंदर हो गया था बाय जस्टिस कृष्णन अय्यर एंड PN भगवती। एंड बेसिकली जो जस्टिस PN भगवती जी हैं उन्हीं का नाम आता है कि उन्हीं ने इस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया है। बट इस कॉन्सेप्ट के इवोल्यूशन के पीछे जस्टिस कृष्णन अय्यर का भी नाम है, उनका भी हाथ है। इसके बाद जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उससे रिलेटेड कई सारे हमारे पास केसेस भी हैं। बट अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसको कौन फाइल कर सकता है, हु कैन फाइल अ PIL। तो कौन फाइल कर सकता है PIL और किसके अगेंस्ट फाइल की जा सकती है। ये तो हमने देख लिया कि PIL का कॉन्सेप्ट क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है। बट कोई भी ऐसा सिटीज़न जो जागरूक इंसान है, जो एक स्पिरिटेड पर्सन है, जो पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है, वो उनमें से कोई भी पर्सन कोर्ट में जाके PIL फाइल कर सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास कोई डेजिग्नेशन हो, कोई पावर हो या उसके पास कोई अथॉरिटी हो। कोई भी पर्सन, पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन या जागरूक इंसान जो है वो PIL फाइल कर सकता है। अब बात आती है PIL किसके अगेंस्ट फाइल की जा सकती है।
तो जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो फाइल की जा सकती है अगेंस्ट स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ एंड नॉट एनी प्राइवेट पर्सन, यानी कि जो प्राइवेट पर्सन है उसके अगेंस्ट आप PIL फाइल नहीं कर सकते। आप PIL फाइल किसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं? सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो म्यूनसिपैलिटीज़ अथॉरिटीज़ है, या कोई भी ऐसी अथॉरिटीज़ जो स्टेट के अंडर वर्क कर रही हैं, तो आप उन सब के अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं कि वो अथॉरिटीज़ जो स्टेट के अंडर रहते हुए काम कर रही हैं वो मैक्सिमम लोगों का राइट वॉयलेट ना करे। अब जो PIL का कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 32 के अंदर एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में डालना है पिटिशन, अगर आप हाई कोर्ट में डाल रहे हैं तो आर्टिकल 226, एंड अगर आप कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट को अगर आप PIL डालते हैं तो सेक्शन 133 ऑफ CRPC। एंड इसके बाद हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस ऑफ PIL। जो बीज था PIL का वो कौन से केस में हुआ था, कौन से केस में फूट के बाहर निकला था? मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई, जो इस कॉन्सेप्ट का इवोल्यूशन हुआ था। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो नया निकल कर आया था बाय जस्टिस कृष्णन अय्यर एंड PN भगवती जी, तो ये किस केस में आया था? मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई 1976। ये फर्स्ट रिपोर्टेड केस था PIL का, एंड वो है हुस्नैरा खातून। अब कॉन्सेप्ट तो इवॉल्व हो गया, बट जो फर्स्ट रिपोर्टेड केस था वो कौन सा था? हुस्नैरा खातून 1979 का, जिसके अंदर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो स्पीडी जस्टिस है वो एक तरीके से फंडामेंटल राइट है प्रिजनर्स का, एंड उनको डिनाई नहीं किया जा सकता। प्रिजनर्स ने कुछ ऑब्वियसली उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया होगा जिसकी वजह से वो प्रिजन में है, बट स्टिल उनके भी कुछ बेसिक राइट्स हैं जो उनको मिलने चाहिए, एंड उनको स्पीडी रेमेडी और स्पीडी ट्रायल, फेयर ट्रायल का भी राइट है जो उनसे नहीं छीना जा सकता। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट केस आया था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर जो गंगा वाटर था उनके पोल्यूशन के लिए PIL फाइल की गई थी कि जो गंगा वाटर है उसको साफ़ किया जाए। तो PIL के ज़रिए जो आर्टिकल 21 है फंडामेंटल राइट्स के अंदर पार्ट 3 के अंदर, उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है, जैसे राइट टू ब्रीथ या राइट टू वाटर, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू एयर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें, या राइट टू लिव इन अ नॉइस फ्री एनवायरनमेंट, तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 21 को एक्सपैंड करती हैं एंड थ्रू PILs बहुत सारे जो राइट्स हैं या बहुत सारे एस्पेक्ट्स हम देख सकते हैं आर्टिकल 21 के, जैसे कि राइट टू स्पीडी जस्टिस, ये भी एक तरीके से आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। राइट टू ब्रीथ इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, ये भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। इसके बाद एक केस आया था हमारे पास विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये केस भी एक तरीके से PIL ही था। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 21 को इम्प्लीमेंट किया गया था, एंड कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट को कि एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिसके अंदर जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं या जो पब्लिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटी में रहते हुए कोई काम कर रहे हैं और वो अपनी ड्यूटी पर हैं, ड्यूटी पर रहते हुए उनकी प्रोटेक्शन होना, कि उनके साथ कोई भी ऐसा दुष्कर्म ना हो, कोई सेक्सुअल हरासमेंट ना हो या कोई भी उनके राइट्स का वायलेशन ना हो, तो इस तरीके का कोई एक लॉ होना चाहिए और एक मैकेनिज़्म होना चाहिए कि अगर उनके साथ कोई ऐसा दुष्कर्म होता है तो वो कंप्लेंट फाइल कहाँ करें, तो एक मैकेनिज़्म भी ऐसा होना चाहिए। तो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड ही था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये जो केस आया था ये तो 2013 के अंदर इस केस को इम्प्लीमेंट करते हुए एक एक्ट को भी एनैक्ट किया गया था जो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही देख रहे हैं हम। PIL का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया है कि PIL क्या होता है, किसके अगेंस्ट फाइल की जा सकती है, कौन फाइल कर सकता है, बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। बट नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो भी PIL से रिलेटेड केसेस हैं उसको हम डिटेल में देखेंगे कि हर केस के अंदर क्या क्या बातें की गई थी, क्या कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ था और क्या फैक्ट्स थे, क्या डिसीजन था। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।